students. Today we will discuss a new topic, indifference curve analysis. लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और इस बार हम अब न्यू चैप्टर में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे. The basic limitation of utility analysis is that it is based on the assumption of cardinal measurement of utility. यूटिलिटी एनालिसिस में हमने देखा था कि जो यूटिलिटी एनालिसिस की जो बेसिक जो मेन लिमिटेशन क्या थी कि यूटिलिटी एनालिसिस थी वो कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड थी, कार्डिनल नंबर्स पे, मतलब 1 2 3. दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3. IC analysis of consumer utility discard the assumption. It is based on the concept of ordinal measurement of utility. और जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें हमने जो कार्डिनल यूटिलिटी की बात, जो कार्डिनल नंबर्स की बात थी, वो यहाँ पे एक लिमिटेशन नहीं है. और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेस्ड होती है आपकी ऑर्डिनल नंबर्स पे. ऑर्डिनल नंबर्स मतलब ऑर्डर, एक रैंक के अकॉर्डिंग की, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग की, किसको क्या प्रेफरेंस. क्योंकि कंज्यूमर जब भी कोई गुड्स परचेज करता है, कोई सर्विसेज लेता है, तो वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करता है. और यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रोडक्ट्स को, कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को उसे कार्डिनल नंबर पे बेस करता है कि उसको वो देखता है कि किस यूटिलिटी से उसे कितना फ़ायदा, किस प्रोडक्ट से उसे कितना फ़ायदा हो रहा है. लेकिन हम जब IC कर्व की बात करेंगे तो यहाँ हम बात करेंगे ऑर्डिनल नंबर्स की, मतलब एक प्रेफरेंसेस की, रैंक की, कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस हमको ज़्यादा पसंद है, कौन सा कम पसंद है, कौन सी कि हम तीसरे नंबर पे लेंगे, कौन सा दूसरे नंबर पे लेंगे, कौन सा फर्स्ट नंबर पे रखेंगे. तो इस तरह से एक रैंक बना ली जाती है. एक रैंक के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर वे प्रोडक्ट्स को परचेज करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर. दैट इज़ और जो हमारा IC इंडिफरेंस कर्व है इसी ऑर्डिनल नंबर पे ही बेस करता है. अब चलिए हम और इस इंडिफरेंस कर्व की कुछ एजम्पशंस को भी देख लेते हैं. क्या क्या एजम्पशंस हैं इसकी. जैसे इसकी फर्स्ट एजम्पशन है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ गिवन एंड डज नॉट चेंज. अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम इसका जो हम एक तरह से एनालाइज करते समय, इसको पढ़ते समय, इस इन एनालिसिस को करते समय हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो इनकम है, मतलब जो भी कंज्यूमर की इनकम है वो क्या है, वो कांस्टेंट होगी. मनी इनकम द कंज्यूमर गिवन एंड डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी. मतलब पूरी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के दौरान कंज्यूमर की जो इनकम है वो एक तरह से देखा जाए तो कांस्टेंट होगी, वो गिवन है और उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए. द सेकंड assumption इज द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस. और कंज्यूमर जो अपनी इनकम को उन गुड्स पे खर्च करेगा जो गुड सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं. मतलब अगर उसको लगता है कि मुझे इस गुड्स को ज़्यादा परचेज़ करना है तो वो दूसरे गुड्स या प्रोडक्ट्स को कम खरीदेगा. मतलब एक तो सब्स्टिट्यूट कर सकता है. एक तरह से आप देख सकते हैं जैसे एप्पल एंड ऑरेंज, हम एप्पल ऑरेंज की बात कर सकते हैं. तो एक एजम्पशन है कि गुड्स यहाँ पे जो कंज्यूमर अपने एक्सपेंसेस करेगा वो ऐसे गुड्स पे करेगा जो सब्स्टिट्यूट हो सकें. उसको जो पसंद होगा उसको वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेगा और जिसको नहीं पसंद होगा उसको कम क्वांटिटी में करेगा, क्योंकि उसके पास जो इनकम है वो गिवन है. उसी इनकम में ही उसे उन दोनों प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनको फुल सेटिस्फैक्शन मिल सके. नाउ द नेक्स्ट एजम्पशन इज द कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज़ वेल डिफाइंड. कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, जो टू गुड्स उसके सामने जो है, जिसके लिए वो अपने जो इनकम को खर्च करता है, वो वेल डिफाइंड है. मतलब उसको पहले से ये चीज़ कंफर्म है, ये वेल डिफाइंड है कि वो किस प्रोडक्ट्स को कितनी मात्रा में लेगा. जनरली स्पीकिंग हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ गुड वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज़ लेस ऑफ इट. हम कह सकते हैं जब किसी प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो कम है तो उसके लिए डिज़ायर जो होगी, इंटेंसिटी जो होगी उसको बाय करने की, वो कम होगी. The intensity of disease for a good would increase
व्हेन ही हैज़ लेस ऑफ इट। कहने का मतलब है कि जब उस प्रोडक्ट्स की जो डिज़ायर है फॉर अ गुड वुड इंक्रीज, वो डिज़ायर बढ़ जाती है जब व्हेन ही हैज़ लेस ऑफ इट, जब उसके पास वो चीज़ कम होती है। मतलब जब वस्तु वो गुड्स उसके पास कम है तो उसको पाने की जो डिज़ायर होगी वो ज़्यादा होगी, वो बढ़ जाती है। लाइक हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर अ गुड वुड डिक्रीज व्हेन ही हैज़ ए मोर ऑफ इट। उसी तरह जब वो उसके पास वो गुड्स बढ़ जाते हैं, उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उसकी डिज़ायर और जो इंटेंसिटी टू उसको पाने की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा इसकी एक और एजम्पशन है, मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिवन मोर सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस फॉर गुड। कहने का मतलब है जब मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा गुड्स जो होगा, जो गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल भी ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस फॉर अ गुड। ठीक है, अब हम इसके एजम्पशंस को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि एक्चुअली में डिफरेंस कर्व एक शेड्यूल को समझेंगे, और हम टू गुड्स इस तरह से ले लेंगे जिससे कि हम दोनों गुड्स को देख सकें कि कंज्यूमर किस तरह से अपने दो प्रोडक्ट्स की उनको प्रेफरेंसेस को कैसे मैनेज करता है और किस गुड्स को, किस प्रोडक्ट को वो कितना ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। चलिए हम आईसी कर्व्स को अभी एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि हम एक कंज्यूमर के पास, जो हमने अभी अजम्पशन में पढ़ा था कि उसकी इनकम गिवन है, दी हुई है, तो गिवन इनकम पे वो किस तरह से डिफरेंट टू प्रोडक्ट्स हैं उसके पास, एप्पल एंड ऑरेंजेस, वो किस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बनाता है, उस कितने कॉम्बिनेशन उसके पास बन सकते हैं। जैसे कि उसके पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं। फर्स्ट में ए कॉम्बिनेशन में 1 नंबर्स ऑफ एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस। दूसरे कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंज। थर्ड में 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस। और 4 कॉम्बिनेशन में 4 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर हम एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस की बात करें तो कंज्यूमर क्या करता है कि जब वो मार्केट में कोई चीज़ परचेज़ करता है तो जो अपनी गिवन इनकम में वो इस तरह से, एक एग्जांपल के लिए हमने 2 प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, वो किस तरह से एक अपने 2 प्रोडक्ट्स को डिवाइड करता है जिससे कि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहे। अगर वो चाहता है कि मुझे एक एप्पल लेना है तो मैं वो 10 ऑरेंजेस ले सकता है। अगर वो एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, 2 करता है, तो उसलिए फिर उसे ऑरेंज की क्वांटिटी को कम करना होगा। इसी तरह फिर अगर वो एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाता है, 3 करता है, तो ऑरेंज की क्वांटिटी को कम करना होगा। इसका ये मतलब हुआ कि वो क्या कर रहा है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को, एक लेवल को सेम रखना चाहता है, इसलिए अगर एक क्वांटिटी को कम करता है दूसरी को बढ़ा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस कॉम्बिनेशन से बाहर नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास जो इनकम है वो इस तरह से डिवाइड करेगा कि वो अगर 2 एप्पल लेगा तो उसे 7 ऑरेंज ही मिल सकते हैं, 2 के साथ वो 10 नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास इतनी ही इनकम है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन ही बना सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस है, इसको हम आगे फिर अभी आईसी कर्व की कर्व बना के भी देखेंगे जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हमने जैसे कि पिछले जो इसका चार्ट देखा था जिसमें कि एक 2 प्रोडक्ट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो किए गए थे, जिसमें 2 प्रोडक्ट्स दिखाए थे एप्पल एंड ऑरेंजेस के, और 4 कॉम्बिनेशंस थे। एक कंज्यूमर की जो इनकम दी हुई है, उस दी हुई इनकम में वो हमने देखा कि किस कंज्यूमर किस तरह से 4 कॉम्बिनेशंस को बनाता है, और हर कॉम्बिनेशंस उस कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। क्योंकि कॉम्बिनेशन से मतलब ये हुआ कि जैसे कि कंज्यूमर की एक इनकम है, वो दी हुई है जो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, तो उस दी हुई इनकम में वो 2 प्रोडक्ट्स को किस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन में परचेज करता है जिससे कि हर कॉम्बिनेशन से उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। अब उसी चीज़ को हम ग्राफ में देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर वो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जैसे ए कॉम्बिनेशन है, उसमें वो 1 एप्पल को और 10 ऑरेंजेस लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जो भी इनकम उसके पास है वो इसी तरह के कॉम्बिनेशन, या तो ये कॉम्बिनेशन ले सकता है, या 7 और 2 का, या 5 और 3 का, या 4 और 4 का। इस तरह से वो कॉम्बिनेशन चूज़ करता है, क्योंकि इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनाएगा तो उसकी जो इनकम है उसके बाहर उसको और इनकम बढ़ानी होगी तभी वो ले सकता है। तो इसका कहने का मतलब है जिस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं 10
ऑरेंजेस हैं, 1 एप्पल है, 7 ऑरेंज, 2 एप्पल्स, 5 ऑरेंज, 3 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंज, 4 एप्पल्स। और इन कॉम्बिनेशन को टच करते हुए जो एक लाइन आएगी उस लाइन को हम बोलेंगे आईसी कर्व, मतलब इनडिफरेंस कर्व। तो हमने जिस तरह से एक शेड्यूल में देखा था डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, उसको हम एक चार्ट में इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस तरह से आईसी कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है।